ये कहानी उन 5 मासूम हुस्ने बेमसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। तेरे पति ने तेरे लिए मौत मांगी है और मैं वो मौत तेरे लिए लाया हूँ। रावत राय की धर्म पत्नी अपनी जगह से उठकर भागी तो लाखन सिंह ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे खींच कर ज़मीन पर डाल दिया और फिर वो उसके सीने पर सवार हो गया और फिर दूसरे ही लम्हे उसने रावत राय की धर्म पत्नी की गर्दन उसके शरीर से जुदा कर दी। और रावत राय अब भी गहरी नींद सो रहा था और लाखन सिंह ने उसकी तरफ देखा और गुर्राए हुए लहजे में बोला, कुत्ते के बच्चे, इतने टुकड़े कर सकता हूँ मैं तेरे शरीर के कि संसार का कोई भी इंसान उन्हें ना गिन सके, पर ऐसे नहीं। और पहले तू अपनी आंखों से अपने परिवार की मौत देख और उनके लिए रो रो कर आंसू बहा और फिर तेरा मैं त्याग पांचा तैयार करूँगा, समझा। और उसके बाद वह वहाँ से निकल आया और फिर उसने रावत राय के ख़ानदान के जितने भी अफराद उसे मिल सके उन सब को मौत की नींद सुला दिया और 9 अफराद कत्ल किए गए उसने रात भर में। और ये सब रावत राय के चचा, ताए और भाई वगैरह थे और उन सब को ज़िंदगी से महरूम करने के बाद वो अपनी जगह से उठा और बाहर निकल आया और फिर उसने एक जगह आराम करने का फैसला किया। अभी वो रावत राय की आहाजारी सुनना चाहता था और दूसरी सुबह रावत राय जागा और सबसे पहले उसने अपनी धर्म पत्नी की मसहरी की तरफ देखा और फिर नीचे ज़मीन पर। और फिर जो भयानक मंजर उसे नजर आया उसने रावत राय का दिल दहला दिया। अरे प्रेमा, ये क्या हुआ? और फिर तो रावत राय की चीखें आसमान को छूने लगीं, लेकिन बेशुमार चीखें से बाहर से सुनाई दी थीं। और ये वो सारे मुलाजिम थे जिन्होंने रावत राय के रिश्तेदारों को खून में डूबे हुए और बगैर सर के देख लिया था और हवेली में कोहराम मच गया। रावत राय सीना पीटता फिर रहा था और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थीं। लाखन सिंह ने हवेली का कहराम देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो खामोशी से अपनी जगह से उठा और बाहर जाकर उसने घोड़ा लिया और वहाँ से चल पड़ा। रावत राय पागलों की तरह चीखता फिर रहा था और अपने एक एक आदमी को आवाज़ देता कि रागिनी उसे नजर आई। और रावत राय उसकी तरफ दौड़ पड़ा और बोला, रागिनी देख क्या हो गया? अरे सब मर गए, मेरी गर्दनें कट गई हैं इनकी। और मैं जानती हूँ महाराज। हैं? तुझे कैसे मालूम? बस महाराज ये मत पूछें। और लाखन सिंह को अभी आपने जाते हुए नहीं देखा और कहता है कि रावत राय ने मेरा परिवार ख़त्म कर दिया है और मैंने उसका। और अब वो बाग की तरफ गया है और वहाँ उसने अपने परिवार की चिता बनाई है और उसने कसम खाई थी कि उस वक़्त चिता को आग नहीं लगाएगा जब रावत राय के परिवार के एक इंसान को ख़त्म नहीं कर देगा। और अब वो चिता को आग लगाने गया है। भगवान की सौगंध, उसे खुद भी इसी चिता में जलना होगा। और रावत राय ने किसी को कुछ नहीं बताया और उसने खुद भी जोश के अल में घोड़ा निकाला और बाग की जानब चल पड़ा। रागिनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और फिर उसने खुद भी पुरइसरार तरीके से एक घोड़ा अपने लिए तलब किया और उसका घोड़ा भी बाग की जानब दौड़ने लगा। उसकी निगाहें दूर दूर तक जायजा ले रही थीं और काफ़ी फासले पर रावत राय दीवानावार घोड़ा दौड़ा रहा था। और आखिरकार रावत राय बाग में दाखिल हो गया। उसने घोड़ा बाग के किनारे छोड़ दिया और नीचे उतरकर तेज़ रफ्तारी से उस तरफ चल पड़ा जहां धुआं उठ रहा था। और रागिनी ने भी वो धुआं उठते हुए देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लाखन सिंह ने चिता को आग लगा दी और वह छुपती छुपाती दरख्तों की आड़ लेती उस जगह तक पहुंच गई जहां लाखन सिंह एक मशाल हाथ में लिए खड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके सामने चिता जल रही थी और जलते हुए गोश्त की बू दूर दूर तक फैल गई। और फिर अचानक की शायद लाखन सिंह को कदमों की चाप सुनाई दी और उसने पलट कर देखा
रावत राय को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ रावत राय आओ, और वो खूब आए हो तुम, और देखो जिन लोगों को तुमने ज़िंदगी से महरूम कर दिया उनकी चिता जला रहा हूँ, और तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि उनकी चिताएं उसी हवेली में जला दो जहाँ वो सब ज़िंदगी से महरूम पड़े हुए हैं। और तुमने क्या समझा था रावत राय, दोष मेरा तो नहीं था और लड़कों की बात थी, और सूरन सिंह ने यशवंत को कत्ल कर दिया और तुमने सूरन सिंह को मार दिया। मैं मानता हूँ कि तुमने अपने मन की आग उसी तरह बुझाई, लेकिन ज़रा ये तो सोचो कि उसके बाद तुमने मेरी धर्म पत्नी और बच्चों का जो कत्ल किया है उसका क्या जवाब था, और बताओ उन्हें क्यों मार दिया तुमने। उन्होंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था और उनका जीवन तुमने क्यों ले लिया। और भगवान तुम्हारा नाश करे, और कुत्ते की तरह हुक्म माना है मैंने तुम्हारा, और जो हुक्म है जो कहा है जीवन भर वही किया, और तुमने मेरे साथ ये सलूक किया, और मैं अब भी अपने मन को शांत नहीं महसूस कर रहा। और ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, और तुम्हें भी इसी चिता में जलाऊंगा मैं, और तुम्हें भी जिंदा उसी चिता में डाल दूंगा। और अचानक लाखन सिंह ने उछल कर रावत राय पर हमला कर दिया, और रावत राय पीछे हट गया, और फिर उसने इधर उधर देखा, और लाखन सिंह ने चिता जलाने के लिए जो आग जलाई थी उसके लिए उसने लकड़ियां तो तोड़ कर डाली हुई थी, और रावत राय ने उनमें से एक लकड़ी उठा ली और लाखन सिंह के हाथ में दबी हुई मशाल का वार उस लकड़ी पर रोका, और जलती मशाल का कुछ हिस्सा रावत राय के लिबास पर गिरा तो उसने आग पकड़ ली। लेकिन रावत राय ने जोश के आले में लकड़ी दबक कर लाखन सिंह के पैरों पर मारी, और लाखन सिंह की एक पिंडली टूट गई, लेकिन गिरते गिरते ही उसने मशाल रावत राय के मुंह से लगा दी, और रावत राय का लिबास तो आग पकड़ चुका था और उसका चेहरा भी बुरी तरह जल गया, और उसके हलक से एक धार निकली। उसने लकड़ी घुमाकर लाखन सिंह को मारने की कोशिश की, लेकिन लाखन सिंह भी बच गया था और दोनों शदीद जख्मी थे। लाखन सिंह अपनी टूटी हुई टांग को संभालकर उठने की कोशिश कर रहा था, और रावत राय अपने बदन में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश में मसरूफ था। और उसी वक्त रागिनी दरख्त के पीछे से निकल आई, और उसका जोरदार कहका उन दोनों के लिए हैरानी का बायस बन गया, और दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे, और रागिनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। रागिनी, मार दे इस पापी को, और मार दे इसे। और लाखन सिंह ने रावत राय की तरफ इशारा करके कहा, रागिनी तेरी बहन नहीं है, तेरी माँ नहीं, और रागिनी मेरे बदन की आग बुझा और मेरी मदद कर, और मैं देखता हूँ इस पापी को, रावत राय ने कहा। लेकिन रागिनी का कहका एक बार फिर उभरा, और दोनों हैरत से उसे देखने लगे। तू हंस रही है रागिनी, और तुम दोनों कुत्तों पर हंस रही हूँ। और रावत राय, मैं महाराज लाखन सिंह, महाराज पहचाना नहीं मुझे, भूल गए, और तुम लोग तो पुराने पापी हो, तुम क्या पहचानोगे। और याद नहीं है कि तुम्हें रिस्क लाल जिसके बाग में तुम खड़े हो, याद नहीं तुम्हें वो मजलूम जिसका बाग हथियाने के लिए तुमने उसकी हत्या कर दी थी। और फिर याद नहीं तुम्हें कि उसकी वो 5 बेटियां जिन्हें तुमने बेगुनाह कैद खाने में मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर उन बेटियों के नाम तुम्हें याद होते या तुमने उनसे उनके नाम पूछे होते तो मालूम हो जाता कि उनमें से एक का नाम रागिनी था, और मैं वही रागिनी हूँ, समझे। और मैंने अपने पिता का बदला लेने के लिए तुम लोगों को आपस में लड़ाया, और सूरन सिंह और यशवंत राय के दरमियान रकाबत खड़ी कर दी, और दोनों रकाबत की आग में जलने लगे, और उसका कारण मैं थी। और तो मैंने दोनों को आपस में लड़ाया, और उसके बाद मैंने तुम दोनों को अपने जाल में फांस कर एक दूसरे का बदतरीन दुश्मन बना दिया। और लाखन सिंह ने सूरन की मौत का और अपने परिवार का मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे सारे खानदान को कत्ल कर दिया। और रावत राय, और इससे पहले तुमने लाखन सिंह का परिवार ख़त्म कर दिया, और मैं दोनों के दरमियान रास्ता बनी रही, और दोनों को इंतकाम के लिए उकसाती रही। और आज देखो कि तुम दोनों भी अपना जीवन खोने के लिए तैयार हो, और इस बाग को पहचानते हो ना, ये रिस्क लाल का बाग था, और उसी बाग के लिए तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान मोल लिया। और बोलो क्या करोगे इस बाग का, तुम क्या करोगे। और तो रिस्क लाल की बेटी है, हाँ, और मैं रिस्क लाल की ही बेटी हूँ, और एक मासूम और छोटी उम्र की लड़की। लेकिन अब मैं आशीष भगोनत की दासी हूँ, समझे। और संसार को तुमने 5 खौफनाक लड़कियों का तोहफा दिया है, और जाने कौन कौन इस संसार में अब तुम्हारा दिया हुआ तोहफा कबूल करेगा। और पहले तो तुम इस संसार से जाओ। अरे अरे, क्या करेगी तू, क्या करेगी। और हमने पूछा था कि तुमसे क्या करोगी, तुम हमारे साथ। और 5 को तुमने जिंदा दरगोर कर दिया था और तय खाने में दफन कर दिया तुमने। हाँ, हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा, माफ़ कर दे रागिनी, माफ़ कर दे। और रावत राय चीखा। लाखन सिंह जो अभी तक खामोश था बोला,
और देखा तूने रागिनी, बुज़दिल कौन है, कायर कौन है? अरे मैंने तो सिर्फ इसके नमक का हक अदा किया था, और मार दे हम दोनों को। मार दूंगी लाखन सिंह, और तुम क्या समझते हो कि रहम खाऊंगी तुम पर? और ये कहकर रागिनी ने वो मशाल उठाई और लाखन सिंह को कपड़ों में भी आग लगा दी। और रावत राय का जिस्म तो आग पकड़ ही चुका था, और रागिनी ने मशाल रावत राय के पैरों पर मारी और उसकी पिंडलियां तोड़ दी। और फिर उसने उनके हाथ, शाने, गर्दन, पिसलियां और एक एक चीज उस लकड़ी से तोड़ना शुरू कर दी। और दोनों के हलक से हाय हाय की आवाजें निकल रही थीं। लेकिन रागिनी की आंखों में खून जोश मार रहा था, और यहाँ तक कि उसने दोनों को मार मार कर खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद उसने चिता से जलती हुई लकड़ियां उठाईं और बाग के एक एक गोशे में दरख्तों की जड़ों में उन्हें रखने लगी। और आग सूखी हुई लकड़ियों में फैलती जा रही थी, और धुएं के बादल फिजा में बुलंद होते जा रहे थे। और देखते ही देखते पूरे बाग से शोले उठने लगे। और ये रिस्क लाल का बाग था, और रावत राय ने उसे रिस्क लाल से छीन लिया था। ना सिर्फ छीन लिया था, बल्कि इन दरख्तों और ज़मीनों के टुकड़े करने के लिए रावत राय ने इतना गैर इंसानी सलूक किया था कि रिस्क लाल के साथ बयान से बाहर। लेकिन शैतान के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि ज़मीन पर बसने वाले इंसान तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला हों। आखिरकार रागिनी वापस उस जगह पहुंच गई जहां उसकी चारों बहनें मौजूद थीं, और सारी बहनें गले मिली और एक दूसरे से मुलाकात पर खुशी का इजहार करने लगीं। और रागिनी ने अपनी बहनों को बताया कि मैंने ना सिर्फ रावत राय के परिवार को, बल्कि लाखन सिंह के परिवार को भी ख़त्म कर दिया है, और उन्हें उसी बाग में जला दिया जो उसने हमारे पिताजी से छीना था। और हम कमज़ोर लड़कियां भला क्या कर सकती थी? और ये सिर्फ और सिर्फ आशीष भगोनत की दिया है कि उसके चरणों में आने के बाद हम ना जाने क्या से क्या बन चुके हैं, और कितना बड़ा मान मिला है हमें, और कितना बड़ा वरदान। और हम अपनी मर्जी से इंसान और जानवर बन सकते हैं, और हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। और ये सिर्फ आशीष भगोनत का वरदान है। और जे आशीष भगवंता। पांचों ने मिलकर नारे लगाए तो उन्होंने देखा कि शैतान उनके दरमियान मौजूद है, और उसके होंठों पर एक फातहाना मुस्कुराहट है। और उसने उन सब के सरों पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जैसे पेनों पर मुझे नाज है, और हकीकत यह है कि संसार से नेकियों का खात्मा मेरा काम है, और जहाँ भी नेकियों का वजूद हो वहाँ मेरा दिल में जो तकलीफ़ होती है तुम नहीं जानती। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर बात के लिए मुझे तुम्हें हदायत ना देनी पड़े, बल्कि अपना काम खुद करो, और इस अंदाज में करो कि मेरे मकसद की तकमील होती रहे। और ये तो तुम्हारी इब्तदा थी जो मैंने की, और अब अपने लिए काम खुद तलाश करना होगा, और तुम देखोगी कि तुम्हें कितना आनंद मिलता है। और हम आगे के लिए मालूमात करना चाहते हैं और भगवंता कि हमें क्या करना है। अब तक तुम सिर्फ मेरी निगरानी में रही, और मैं तुम्हें बताता रहा कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन अब अपने लिए जगह तलाश करना तुम्हारा अपना काम है। और हमारे लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि हम उसी जगह रहकर सारे काम करें, और मैं महदूद नहीं हूँ। तुम जहाँ दिल चाहे चली जाओ, और जिसका जी चाहे सींग समा जाए समाए, और वहाँ आराम करे। और जब भी तुम मेरी पसंद का कोई काम सर अंजाम दोगी, मैं तुम्हें बधाई देने के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। और फिर वो गायब हो गया, और पांचों लड़कियां खुशी से मुस्कुराने लगी। और फिर रूपा ने कहा, हालांकि पहले आशीष भगवंता ने हमसे कहा था कि हम एक जगह महीने की पूर्णमासी को मिला करेंगी और एक दूसरे से मन का हाल कहेंगी, और अब उसने हमें खुद ही आज़ादी भी कर दिया है। और उसकी एक वजह है, और वह ये कि उसने देख लिया कि हम लोगों ने उसके अहकामात की कैसी पाबंदी की है। और अब सवाल ये है कि हमें क्या करना है। आओ, जब ये संसार हमारे लिए खुला है तो क्यों ना बाहर की दुनिया की सैर करें। और चलो चलते हैं, और ज़रा देखें तो सही कि बाहर क्या क्या हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद वह अपनी तमाम तर खौफनाक नहूस्तों के साथ वहाँ से निकल खड़ी हुई। धन दौलत की अब कोई परवाह नहीं थी, और उनमें से कोई भी फिजा में परवाज करके हवा में तहलील होकर चींटी, मक्खी, मकड़ी या शेरनी बनकर सब कुछ कर सकती थी। और ये उनके लिए इंतहाई आसान हो गया। आशीष भगवंता की सरबराही में अब उन्हें संसार की सारी शक्तियां हासिल हो गईं, और इस सिलसिले में वो बड़े से बड़े शक्तिमान से टकरा सकती थीं। रेल का सफ़र पांचों के लिए इंतहाई खुशगवार साबित हुआ, और आला दर्जे की मुअज़्ज़ज़ औरतों की हैसियत से उन्होंने रेल के एक डब्बे में अपनी जगह बनाई, और चहले करते हुए सफ़र करती रहीं, और यहाँ तक कि वे एक बड़े शहर में आ गईं। यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहला अमल जो सोचा वो किसी मकान के हसूल का था। और रूपा ने कहा,
हमें एक जगह क़याम करना होगा और ये तो बड़ा ही खूबसूरत शहर है। और सच्ची बात यह है कि पिताजी ने संसार में हमारे लिए जो भी काम किए, लेकिन तुम एक बात बताओ कि क्या अगर ये सब कुछ हमें हासिल ना होता तो संसार हमारे लिए इतना आसान हो जाता? सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम जैसी दूसरी लड़कियों को देखते रहे बड़ी हुई और माँ बाप के ज़ेर असर रहीं, और ये करो वो ना करो, ऐसा करो वैसा ना करो, और यहाँ ना जाओ और वहाँ ना जाओ, और ये सारी बातें होती रहती थीं। लेकिन वही मसला है कि उन्हीं के बीच जवान होकर वो अपनी मर्जी से हाथ पकड़कर किसी के हवाले कर देते, और अब वो कैसा है क्या हो और उसकी कोई परवाह ना होती माता पिता को। और वो तो समझते हैं कि बस लड़की बोझ होती है और जल्दी से उनके कंधों से उतरे, और फिर उधर का एक परिवार मिलता है और सास होती है, नंदे, देवर, जेठ और पता नहीं कौन कौन, और सब की मुसीबतें भुगतो। और ससुर जी चाय पी लीजिए, और देवर जी आपके जूते पॉलिश करूं और कपड़े इस्त्री कर दूं, और ये जीवन होता है। लेकिन अब क्या नहीं है हमारे पास, और हम आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और हम आम लड़कियां नहीं हैं। हाँ, हम खौफनाक लड़कियां हैं, और हमें संसार की किसी शय की चिंता नहीं। और पहले ये सोचो कि किसी घर के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए। पांचों लड़कियों ने थोड़ी देर तक सोचा, और उसके बाद वो एक टैक्सी में बैठकर सफ़र करने लगी, और उनकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। एक इंतहाई खूबसूरत मकान के सामने उन्होंने अपनी टैक्सी रुकवाई, और ड्राइवर को पैसे देने के बाद नीचे उतर आईं। इस कोठी में हम भूत बनकर रहेंगी। और रजनी ने तजवीज़ पेश की और हंस पड़ी। भूत बनकर क्यों? अरे मज़ा आएगा, और देखेंगे कि पहले इस कोठी में कौन कौन रहता है और क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ। वो सब रजनी की तजवीज़ पर गौर करने लगे, और फिर रूपा ने कहा, बात तो तकरीबन ठीक ही है और लुत्फ़ आएगा। ऐसे करते हैं कि चिड़िया बनकर इस कोठी में दाखिल हो जाते हैं। और पांचों ने इधर उधर देखा, और कुर्बो जवार में कोई ना था। और फिर वो हाथ फैलाकर ज़मीन पर बैठी, और उन्होंने अपने दिल में सोचा कि उन्हें खूबसूरत चिड़िया बनना चाहिए। और चंद ही लम्हों के बाद वहाँ 5 चिड़ियाँ बैठी हुई थीं, और फिर सब ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा, और फिर दूसरे ही लम्हे पर फैलाकर फिजा में परवाज कर गईं। हवेली के हाथे में बहुत से दरख्त लगे हुए थे, और बड़ी अजीम शान हवेली थी। शहरी आबादी में इतनी बड़ी हवेली किसी मामूली आदमी की नहीं हो सकती थी। लेकिन बहरहाल हर जगह एक कहानी होती है, और कभी कभी ये कहानी इतनी अनोखी और अजीब होती है कि इंसान को उस पर यकीन ना आए। ये हवेली ज़माना कदीम में जिसकी भी हो, लेकिन ज़माना हाल में ये धर्मदास की थी, और धर्मदास का बाजी बड़ा अच्छा था। एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ था उसका, और मिली जुली आबादी का इलाका था। हर दीन धर्म के लोग रहा करते और अपने अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारते थे। और इंसान बहरहाल किसी भी दीन किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, होता इंसान ही है, और इंसान की फितरत में मोहब्बत शामिल है। और जहाँ मौलवी ईमान अली अपनी बीवी और बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, वहाँ नाग चंद्र भी उनसे ज़्यादा फासले पर नहीं रहता था, और दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी थी। जहाँ मौलवी ईमान अली को अल्लाह ने ईमान से नवाजा, वहीं नाग चंद्र अपनी नटखट और शरीर फितरत की बिना पर बुराइयों की जानब कदम बढ़ा रहा था, और बचपन के दोस्त थे दोनों। हालांकि मौलवी ईमान अली का ख़ानदान बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों बचपन ही से ईमान अली को अपने घर वालों के मजाज के बरअक्स मज़हब से हमदर्दी और दिलचस्पी थी। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बाकायदा दीनी तालीम के हसूल के लिए एक मदरसे में दाखिला ले लिया, और अंदर ही अंदर ना जाने कैसे कैसे वज़ाइफ और चिल्ला करते रहे, और यहाँ तक कि अच्छे खासे मौलवी बन गए। माँ बाप ने एक नेक और दीनदार लड़की नादरा से शादी कर दी, और कुदरत ने उन्हें एक मासूम बच्चे वजूद से नवाज दिया, और जिसका नाम उन्होंने आमिना रखा। और ज़िंदगी सुकून के साथ गुजर रही थी, और कोई ऐसी खास बात नहीं थी जो परेशानी का बायस हो, और वह दीनी और रूहानी इल्म से आरास्ता थे। लेकिन रूहानियत के नाम पर एक पैसा भी किसी से कबूल ना करते, और बच्चों के एक दीनी मदरसे में मुलाजमत करते थे, और वक़्त गुजर रहा था। दूसरी जन्म नाग चंद्र तो इसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया था, और चुनाचा वह तवील अरसे तक वापस नहीं आया, और यहाँ तक कि वापस आया तो शैतान के सबसे करीबी साथी बन गया था। उसने बहुत से साधु संतों से बहुत से काले इल्म सीखे, और अच्छी खासी काली ताकत हासिल करके वापस आया। और जब बचपन के दोनों दोस्तों में मुलाकात हुई, तो नाग चंद्र ने ईमान अली का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, इसे कहते हैं माँ बाप की गलती, और उन्होंने तेरा नाम ईमान अली रखकर सचमुच तो तुझे मौलवी बना दिया, जो तेरे हक में अच्छा तो नहीं है।
और मेरे हक में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं जानता हूं, लेकिन तूने ये अपने आप को क्या कर लिया? नागचंद्र, क्या संसार बना लिया है मैंने अपना, और उसी में संसार की बुराई है। जो मकरूपन तेरे चेहरे से टपक रहा है वो तो अच्छा नहीं है। देख, मैं तुझे एक बात बताऊं कि अपने और मेरे दरमियान फासला रखना। और मैं जानता हूं कि तू सारे रूहानी खेल खेलता है, और बस ये समझ ले कि यहाँ तेरा और मेरा मुकाबला हो सकता है। और इस मुकाबले से बचना है तो फिर मैं तुझे एक बात बता दूं कि जहाँ तुझे इस बात का खदशा हो कि तेरी फैलाई हुई बुराई से मुझे या मेरे किसी शनासा को नुकसान पहुंच सकता है, और वहां तू भी मेरे दाव से बचना ईमान अली। और मैं तुझे एक बात बता देता हूं कि मेरे रास्ते में कभी मत आना। लेकिन ऐसा ना हो सका, और बहरहाल ईमान अली को थोड़ा सा दुख जरूर हुआ था, लेकिन फिर वही हुआ। नागचंद्र काला जादू किया करता और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए और कमीने लोगों से फ़ायदा उठाते, और वो रकम लेकर लोगों के लिए काले इल्म किया करता। लेकिन अगर कोई खुशकिस्मत मौलवी ईमान अली के पास पहुंच जाता तो ईमान अली उसके काले जादू का हमेशा तोड़ किया करते। और नागचंद्र ने भी शादी कर ली थी, और इत्तफाकिया तौर पर उसकी भी एक ही बेटी थी। बहरहाल अभी तक कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ कि जिससे ईमान अली और नागचंद्र के दरमियान बराह रास्त तसादम हो जाता। लेकिन हालात बता रहे थे कि एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ईमान अली और नागचंद्र के दरमियान में ठन जाएगी। और उधर ईमान अली की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही थी, और वह दीनी कामों में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। और उधर नागचंद्र भी अपना घर भर रहा था, और काले जादू की महार की हैसियत से लोग उससे खौफ खाने लगे थे। और फिर एक दिन ठाकर धर्मदास ईमान अली के पास पहुंच गए, और ठाकर धर्मदास ने जो अच्छे खासे उम्र रसीदा थे आगे बढ़कर ईमान अली के पांव पकड़ लिए। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? मैं तो आपके बच्चों की तरह से हूँ। खैरियत बताइए, क्या परेशानी है आपको? बेटा, ना मैं तुम्हारा कोई पुराना शनासा हूँ और ना मैंने तुम पर कोई एहसान किया है, लेकिन यह भी भगवान की मेहरबानी होती है कि किस से एहसान कराए और किस पर एहसान करे। बेटा, मेरा तलक ना तो तुम्हारे दीन धर्म से है और ना मेरा तुम पर कोई जोर है। अलबत्ता तुम्हारा नाम ईमान अली है, और बस यही सुनकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। आप बताइए तो सही ठाकर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बेटा, बस क्या बताऊं कि दुनिया में 3 चीज़ों का खेल हमेशा हमेशा से जारी है, ज़र, जन और ज़मीन। और मेरा एक दुश्मन है, वीरू विक्रम, और नाम है उसका वीर विक्रम नाम है उसका, और बस दुश्मनी उसी को कहते हैं। और वीर विक्रम ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है और बहुत नुकसान पहुंचाता रहा है मुझे। बस यूँ समझ लो कि कुछ अरसे पहले मेरी ज़मीनों पर ही देखभाल किया करता था, लेकिन अब उसने मेरी ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वो मुझे हमेशा धमकियाँ देता रहा है, और अब तो उसने बड़ा ही खतरनाक कदम उठाया है। वो क्या? यहाँ तुम्हारे पड़ोस में कुछ फासले पर एक काले धर्म वाला रहता है, और नागचंद्र है उस पापी का नाम। और वीर विक्रम ने उसका सहारा लिया, और बहुत दिन से वह मेरी ज़मीनों को अपने कब्जे के करने में चक्कर में था। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़मीनों के कागजात पर दस्तखत कर दूं, और मैंने उसे बुरा भला कहा। लेकिन अब उसके आदमी मेरे पास पहुंचे हैं, और उन्होंने मुझे आकर इतला दी है कि अगर मैं अपने परिवार को मुसीबत से बचाना चाहता हूं तो शराफत से ज़मीनों के कागजात पर दस्तखत कर दूं, वरना वह मुझे शदीद नुकसान पहुंचा देगा। और बाल बच्चों वाला आदमी हूं, और डरता हूं कि कहीं कोई मुश्किल पेश न आ जाए। किसी ने मुझे तुम्हारा नाम और पता बताया, और मैं तो समझता था कि कोई बहुत ही उम्र रसीदा मुसलमान बूढ़ा होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल नौजवान हो। पर भगवान ने तुम्हारे चेहरे को अपना अक्स दे दिया है, और उस अक्स को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि तुम मेरे लिए कुछ कर ही दोगे। बेटा, ये भूल जाओ कि मेरा धर्म हिंदू है, हूँ तो इंसान ही ना, और इंसानों का सताया हुआ हूँ, और तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम्हारे धर्म के बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और कम से कम इतना मुझे मालूम है कि तुम लोग एक दूसरे की मदद करते हो। इंसानियत के राष्ट्रीय रिश्ते से मौलवी ईमान अली सोच में डूब गए। हालांकि नागचंद्र से उसकी बरसों पुरानी शनासाई थी, और छोटे छोटे मसले चलते रहते थे, लेकिन नागचंद्र इतना गुर हो जाएगा उसे ये अंदाज़ा नहीं था। तो उसने कहा कि ऐसा है ठाकर साहब, मैं नागचंद्र की खुशामद करता हूँ, और उससे कहता हूँ कि वह वीर विक्रम के लिए ऐसा कोई काम ना करे। बहरहाल आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? उसी शहर के आखिरी सिरे पर घर है, और वहीं से मेरी ज़मीनें शुरू हो जाती हैं, और मुझसे थोड़े फासले पर वीर विक्रम रहता है। ठीक है, मैं आपके बारे में नागचंद्र से बात कर लूँगा, ईमान अली ठाकर धर्मदास को दिलासा देते हुए कहा। और ठाकर धर्मदास बहुत सी उम्मीदें लेकर वहाँ से चला गया। ईमान अली गहरी सोच में डूब गया, और आखिरकार उसने नादरा से मशवरा करते हुए कहा कि नादरा, जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं तो मुझसे मुतमिन हो या नहीं?
अल्लाह का करम है और उससे मैं गैर मुतमिन होने की क्या बात है। और मैं सोचता हूँ कि कहीं तुम कभी कभी परेशान न हो जाती हो कि ईमान अली कुछ आगे नहीं बढ़ता और अपनी जगह साकत है और ज़िंदगी एक मामूल पर ठहरी हुई है। बात असल में यह है नादरा कि हासिल करने को तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि अल्लाह की खुशनुदी के बगैर ज़िंदगी गुजारना कोई ज़िंदगी है? नहीं। और अल्लाह ने हमें एक ही बेटी दी है, अमीना, और हमारी खुशियों का मरकज़ है, और हम उसे भी नेकियों के रास्ते पर चलाएंगे और नेक बराग बनाकर परवान चढ़ाएंगे। और अब तुम ये बताओ कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। आप इतनी सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? और इसलिए नादरा कि किसी वक्त कोई मुश्किल मरहला भी पेश आ सकता है, और तुम जानती हो कि हमारे पड़ोस में नागचंद्र रहता है, और नागचंद्र को मैं बचपन से जानता हूँ। बड़ा तो खैर वो शुरू से ही था, बुरा तो था, लेकिन इतना बुरा हो जाएगा इसका मुझे अंदाज़ा न था। और अब वो ये करता है नादरा कि लोगों से पैसे लेकर उनके लिए गंदे इल्म किया करता है और दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। और कई अफराद ऐसे मेरे पास जो नागचंद्र के सताए हुए थे, और जो कुछ मैं कर सका वो तो मैंने कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब कब तक मैं नागचंद्र के चक्कर में पड़ा रहूँगा और उससे इस तरह का मुकाबला करता हूँ, और कोई नई बात हो गई है क्या? हाँ, एक शख्स मेरे पास आया था और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था, और नाम भी ठाकुर धर्मदास ही है। और बस यूँ समझ लो कि उसका एक दुश्मन है, और ठाकुर धर्मदास काले जादू के मुकाबले में मुझसे मदद मांग रहा है, और मुझे बस ये खौफ है कि कहीं बात सख्त ना हो जाए। बहरहाल वो भी शैतानी अलूम रखता है, तो डर किस बात का? आप जो करते आए हैं वही कीजिए, और बाकी अल्लाह मालिक है। नहीं, मैं यूं नहीं तुमसे नहीं पूछ रहा था कि तुम इस ज़िंदगी से गैर मुतमिन तो नहीं। नहीं, जो कुछ आप कर रहे हैं मैं उस पर मुतमिन हूँ, और वादा कर लिया है मैंने धर्मदास से, और मिल लेता हूँ नागचंद्र से, और देखो क्या होता है। और मौलवी ईमान अली नागचंद्र के पास पहुँच गया, और नागचंद्र ने खूब सवांग रचा रखा था, और जो घर उसने अपने लिए बनाया था उस पर काला रंग फिरवा दिया, और दरवाजे पर 3 बड़े बड़े मुजस्मे निस्ब किए हुए थे जो बेहानक शक्लों के थे, और उन्हीं में से एक मुजस्मे के पेट से गुजरकर उसके घर में दाखिल हुआ जा सकता था। और बराबर में एक छोटा सा नकली जोहड़ बनाया हुआ था, और उस जिसमें गंदगी पड़ी हुआ करती। और बहरहाल दरख्तों के झुंड के दरमियान से गुजरकर मौलवी ईमान अली वहाँ पहुँचे, और उन्होंने नाक पर रुमाल रखा हुआ था, और फिर उन्होंने नागचंद्र को पुकारा तो वो आ गया। ओहो, मौलवी साहब आए हैं। और मौलवी साहब वो मेरा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, और तुझे मैं क्या कहूँ नागचंद्र? ईमान अली मुस्कुराकर कहे। नाग देवता और लोग यही कहने लगे हैं अब मुझे। और नागचंद्र, शाम को हम लोग मोदी कहते हैं, और कहा यह जाता है कि मोदी को देखो और हलाक कर दो। और तअज्जुब की बात है कि तू अपने आप को एक मोदी देवता कहलाता है। तो मुझसे कहते हो ऐसा, और हिंदू धर्म में तो नाग को पूजा जाता है। खैर, मैं दीन धर्म की बात नहीं करूंगा, और तुझसे एक काम आ पड़ा है नागचंद्र। बुरी बात है। चलो ठीक है, दोस्ती तो है ना हमारी, और कहो क्या काम है? कुछ पैसे चाहिए। अरे मैं तो तुमसे एक बात कहूँगा मुल्ला जी, और ये जो तुम नेकियों का ढोल गले में डाले गली गली फिरते रहते हो और लोगों के लिए उल्टे सीधे काम करते रहते हो, और लोग तुम्हें क्या देते हैं मुझे बताओ? और छोड़ो इन बेवकूफ़ों के कामों को और संसार में ऐश करो। मुझे देखो कि अच्छी खासी रकम जमा हो गई है मेरे पास, और अपनी एक हवेली बनवाना शुरू कर दी मैंने, और तुम देखना कि इस इलाके की सबसे अच्छी हवेली मेरी होगी, और मेरी बीवी और बेटी उसमें रहेंगे, और नाम होगा हमारा एक। और तुम उसी झोंपड़े में पड़े रहोगे जीवन भर। और सुना है कि तुम लोगों से पैसे भी नहीं लेते, और कितना लेते हो नेक काम करने के लिए। नागचंद्र, तू मेरा बचपन का दोस्त है, और अब तो खैर तू मेरा दोस्त नहीं रहा, और उसकी वजह यह है कि मेरे और तेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी पुरानी शनासाई के तौर पर मैं तुझे बता रहा हूँ कि अगर तुझे यही सारे काले धंधे करने हैं तो फिर यहाँ से चला जा। और जिस दिन भी मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उस दिन तेरी ज़िंदगी का पैमाना लबरेज हो जाएगा। और ये जो तू मुझे पैसों की पेशकश कर रहा है ना, तो ये दुनियावी दौलत मेरे जूतों के नीचे है, और जब चाहूँ पैसों के अंबार लगा सकता हूँ। और यही तो शैतानी खेल है, और मैं इस शैतानी खेल में शरीक नहीं हो सकता। चल खैर, इतनी सारी बातें करने की बजाय मैं तुझे ये बता दूं कि तू किसी वीर विक्रम के लिए कोई काम कर रहा है, और ठाकुर धर्मदास उसके खिलाफ, और दोनों ही तेरे दीन धर्म के हैं। लेकिन मैं सिर्फ इंसानियत के रास्ते से तुझसे ये कह रहा हूँ कि धर्मदास के खिलाफ काम ना कर, और ये तेरे हक में बेहतर नहीं होगा। देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर ठाकुर धर्मदास तुम्हें कुछ पैसे दे रहा है तो ले लो, और मैं अपना खेल बदल दूंगा, और ये तुम्हारी मदद होगी। और अगर तुम सिर्फ ये काम भी दीन धर्म के नाम पर कर रहे हो
तो ऐसा मत करो, तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा, क्योंकि वीर विक्रम मुझे बड़ी अच्छी रकम दे रहा है और तुम मेरी बात नहीं मानोगे और पागल हुए हो मुल्ला जी। कह रहा हूं कि तुमसे कि मत पड़ो ऐसे चक्कर में, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, और मैं इस बात से डरता नहीं कि कहीं मेरे और तुम्हारे दरमियान बराह रास्त कोई मार्का न पड़ जाए, और बेहतर है कि तुम इस चक्कर में ना पड़ो। और आखिरी बार कह रहा हूं, तो फिर सुन लो मुल्ला जी, बहुत दिन से तुम्हारी गंदे तावीज़ भुगत रहा हूं और अब ये तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाना चाहिए और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और जाओ, अगर ज़रा भी कदम आगे बढ़ाया तो नुकसान उठा लोगे, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। तुम्हारी मर्जी है और कुछ नहीं कह सकता मैं। और मौलवी ईमान अली वहाँ से चला आया और घर आकर नादरा को सारी तफसील बताई तो नादरा कहने लगी, मगर अब करोगे क्या? अब कुछ न कुछ तो करना होगा। और सारे काम हो रहे थे और ठाकुर धर्मदास बहुत परेशान थे, क्योंकि नागचंदन ने अपना काम शुरू कर दिया था। और कोई 4 दिन के बाद की बात है कि ठाकुर धर्मदास अपने बाग की क्यारी में ज़मीन खोद रहे थे कि अचानक की ज़मीन से बालशित भर के सांप निकलने लगे। 1 2 3 4 5, और ठाकुर धर्मदास वहां से उठकर भागे तो घर में कहराम मच गया। लेकिन जब दूसरे लोगों ने देखा तो सांप गायब हो चुके थे, और ठाकुर धर्मदास ने अपने मुलाजमों से यह कहकर पूरी क्यारी खुदवाकर फेंक दी, लेकिन फिर एक भी सांप बरामद नहीं हुआ। और फिर उसी दिन ठाकुर धर्मदास ने अपनी हवेली के वाशरूम में थे कि छत पर से एक लंबा सांप नीचे गिरा और एक लम्हे के लिए फन उठाकर खड़ा हो गया। ठाकुर धर्मदास से उसका इतना फासला था कि अगर सांप उन्हें काटना चाहता तो धर्मदास जी अपनी दफा भी ना कर सकते थे, लेकिन सांप अपनी जगह से हटा और संडास में घुसकर गायब हो गया। ठाकुर धर्मदास जी वहां से निकलकर भागे और फिर उन्होंने वह संडास ही बंद करा दिया। उस दिन के तीसरे दिन की बात है कि ठाकुर धर्मदास रात को अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि उनके सराहने कोई चीज़ गिरी, और ये छोटी टाइम पीस थी जिसमें उन्होंने अलार्म लगा रखा था। और टाइम पीस के गिरने की आवाज़ से उठ गए और पलट कर देखा तो उनके सराहने बनी खिड़की के एक सुराख से एक सांप की लंबी दुम लटक रही थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहा था और चंद लम्हों के बाद उसकी दुम गायब हो गई। ठाकुर धर्मदास के होशो हवास रुखसत हो गए और ये मुसलसल सांपों ने उनके गिर्द घेरा डाल रखा था। और फिर उन्हें वीर विक्रम का पैगाम मसूल हुआ। कहिए ठाकुर धर्मदास जी, कैसी गुजर रही है? कौन और क्या तुम वीरू विक्रम बोल रहे हो? और अपने दोस्त की आवाज़ नहीं पहचान सके ठाकुर साहब? और वीर विक्रम, आखिर तुम चाहते क्या हो? बस वही ज़मीनों वाली बात, और वह मत मैं कभी नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है ठाकुर जी, और जब आप इस संसार में नहीं होंगे तो ज़मीनें हमें मिल जाएंगी। अब ऐसा है कि आज की 2 तारीख हो गई है और हम आपको 10 तारीख तक की मोहलत देते हैं, और 10 तारीख की रात को इंतज़ार कर लेना और हमारी तरफ से बड़ा काम शुरू हो जाएगा। वीर विक्रम की यह धमकी अमीर पैगाम ठाकुर धर्मदास के लिए बड़ा संसीखेज था। बहरहाल ठाकुर धर्मदास के सामने और कोई अमल नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वीर विक्रम के अपने भी तलकात थे, और एक बदमाश आदमी के तलकात कुछ ज़्यादा ही हुआ करते हैं, जबकि ठाकुर साहब बेचारे खामोशी से ज़िंदगी गुजारने के आदी थे, और उनकी अगर किसी से शनासाई थी तो सिर्फ मोहब्बत की बातों तक। और दूसरी बात यह कि वीर विक्रम ने एक शैतान का सहारा लिया था जो इन दिनों काफ़ी मशहूर हो रहा था। और ठाकुर धर्मदास एक बार फिर मौलवी ईमान अली के पास पहुंचे और सोगवार सी शक्ल बनाकर उनके सामने खड़े हो गए। आइए ठाकुर साहब, कहिए कैसे हाल हैं आपके? ठाकुर साहब ने उदास निगाहें उठाकर मौलवी ईमान अली को देखा और फिर बोले, बस मौलवी साहब, और ज़िंदगी शायद ख़त्म होने को है, और इन दिनों मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और वो पापी अपना काम कर रहा है और मुझे सांपों ने घेर रखा है, और यूँ लगता है जैसे अब मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। नहीं ठाकुर साहब, ज़िंदगी और मौत इंसान के हाथ में कहाँ, और आप इस कदर बददिल और मायूस ना हों, और मुझे बताइए कि बात क्या है। और 10 तारीख दी है उसने आखिरी, और उसके बाद हम पर मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। और ठाकुर धर्मदास ने पूरी तफसील मौलवी ईमान अली को बता दी। तो मौलवी ईमान अली ने कहा, ठीक है, अल्लाह मालिक है, और जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। और ठाकुर साहब को मौलवी ईमान अली ने बड़ा दिलासा देकर रुखसत किया, लेकिन ठाकुर साहब पर जो बीत रही थी उनका दिल सिर्फ दिलासों को कहा मानता। और रफ्ता रफ्ता 10 तारीख आती जा रही थी और ठाकुर साहब के हवास रुखसत होते जा रहे थे। बहरहाल आखिरकार 10 तारीख आ गई और ठाकुर साहब की हवेली तारीकी में डूबी हुई थी, और वो बहुत परेशान थे कि बड़ा गेट बंद किया हुआ था, और 2 पहरेदार भी रख लिए, और उनकी हदायत कर दी गई कि बाहर से किसी को अंदर ना आने दिया जाए।
लेकिन जब मौलवी ईमान अली वहां पहुंचे तो ठाकर साहब को बड़ा एतमाद हुआ और उन्होंने हवेली के गेट के सामने बने हुए एक ऐसे दर्रे में मौलवी साहब को बिठाया जहां से दूर दूर तक देखा जा सकता था। और हवेली में खौलनाक सन्नाटा और वीरानी फैली हुई थी। सब खौफ का शिकार थे और इंतजार कर रहे थे कि देखो क़यामत कब और किस अंदाज में आती है। ये सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काले जादू के उन माहरों के लिए कोई कानून आज तक नहीं है और तरह तरह के इश्तहार उनके अखबारों में शाया होते हैं और उनमें जादू का तोड़ करने की बातें की जाती हैं। कानून जानता है कि ये सब इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई नहीं सोचता और कोई भी कुछ नहीं करता। और काले जादू के माहर ये काम करते हैं और दौलत के हसूल के लिए न जाने कैसे कैसे गंदे अमल किए जाते हैं। बहरहाल मौलवी ईमान अली को इस बात का शुबा था कि नागचंदर अपनी हैसियत कायम करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। बहरहाल वक्त गुजरता जा रहा था और दूसरी तरफ धर्मदास और उसके घर वाले आसमान पर निगाहें जमाए हुए थे। उस वक्त रात के 11 बजे होंगे कि अचानक ही पहरेदारों की चीखें सुनाई दी और उन्होंने देखा कि एक आतिशी पुतला जिसका कद 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिसके बदन से आग की चिंगारियां फूट रही थी और इंसानों की तरह चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था। पहरेदार चीखते हुए गेट पर से भाग रहे थे और पुतला इंसानों की तरह चलता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था और पहरेदार चीखते हुए गेट पर से भाग गए। और कोई आदमी होता और कोई चीज़ होती तो शायद वो उससे मुकाबला भी करते, लेकिन एक आग का इंसान आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था और जब वो गेट पर पहुंचा तो गेट भी खुद ब खुद खुल गया। पहरेदार जी छोड़कर भाग गए, लेकिन कम अज कम वो उन्हें होशियार कर गए थे और जादू का ये पुतला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला आ रहा था और वह सब दहशत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। और अचानक ही मौलवी ईमान अली अपनी जगह से उठे और उन्होंने पास पानी का एक गिलास रखा हुआ था और उन्होंने पानी का गिलास उठाकर उस पर पड़े हुए वजीफे की बरकतों को उस पर फूंक दिया और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठे। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर ये पानी उस पुतले पर फेंक दिया। अचानक इंतहाई खौफनाक आवाजों से धर्मदास की हवेली गूंज उठी। आलसी पुतले का वजूद काला पड़ता जा रहा था और किसी इंसान ही की तरह चीख रहा था और फिर दफतन ही वह फिजा में बुलंद हुआ और तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ बड़े दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके साथ ही दफतन हवेली की बुझी हुई रोशनियां जल गईं और ये एक ऐसा अमल था जिसने वहां मौजूद सबको दंग कर दिया। हवेली तेज रोशनियों में नहा गई और धर्मदास और उसके सारे घर वाले ये सारा अमल देख रहे थे और उनकी हलक से खुशी की आवाजें निकल गईं और धर्मदास जोर से चीखा, वो मारा और फिर वो दौड़ता हुआ मौलवी ईमान अली के पास आ गया। मौलवी साहब, क्या बला टल गई? हाँ, और इंशाअल्लाह उसका जादू अब फेल हो जाएगा और यही नहीं बल्कि कुछ और भी हो गया है और जिसका मैं ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि हो सकता है अब हमारी बस्ती के लोगों को नागचंदर से निजात मिल जाए। ठाकर धर्मदास की तो ईद हो गई और वह सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। और उसके बाद सारी रात गुजर गई और सुबह फजर की नमाज के वक्त मौलवी साहब ने इजाजत मांग ली और बोले, अब मुझे उम्मीद है कि कोई और गड़बड़ नहीं होगी और उसने ज्यादा से ज्यादा जो कुछ किया था उसका तोड़ हो गया है, अब मैं चलता हूं। और ये कहकर मौलवी साहब अपने घर की जानब चल पड़े। मौलवी ईमान अली की बीवी को मालूम था कि मौलवी साहब धर्मदास के यहाँ उसके किसी मुश्किल मसले के हल के लिए गए हुए हैं। चनाचे वो भी रात भर जाकर शोर की कामयाबी की दुआएं मांगती रही और सुबह जब मौलवी साहब घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। और मौलवी साहब की बेटी अमीना जब 13-14 साल की हो चुकी थी और घर के सारे काम काज कर रही थी, बहरहाल हसीन बच्ची थी और बाप के साथ बहुत से कामों में हाथ बटाती और मौलवी साहब कहते थे कि वह बेटी ही नहीं मेरा बेटा भी है। और दोनों माँ बेटियों ने मौलवी साहब का इस्तकबाल किया और मौलवी साहब फीकी मुस्कुराहट के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोले, तुम दोनों क्यों जाग रही हो? और खैर वैसे तो नमाज का वक्त हो गया है, मगर तुम्हारे चेहरों से यूं लग रहा है कि तुम रात भर सोई नहीं। तो और क्या, और आप वहाँ ज़रूरी काम में मसरूफ़ थे और हमने सोचा कि चलो इबादत ही कर लें और बहुत अच्छा किया। आप बताइए क्या रहा? बस नादरा, बात असल में यह है कि किसी की भलाई के लिए मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसी के खिलाफ कोई अमल करना मुझे नापसंद है और ख़ास तौर से नागचंदर तो मेरा बचपन का दोस्त है और पता नहीं कमबख्त किस तरह उन बुरे रास्तों पर पड़ गया है। ठीक है, और दौलत तो वो खूब कमा लेगा और कमा रहा है, लेकिन उसकी नस्लों की आकबत खराब हो जाएगी और क्या फ़ायदा इन बातों से। आज जो मैंने किया है वो पहले नहीं किया,
लेकिन अगर वो ना करता तो फिर धर्मदास के बेगुनाह खानदान को बड़ी मुश्किलों से दो चार होना पड़ता, और ये भी हो सकता है कि उसके खानदान का एक भी फर्द जिंदा ना बचता। और क्या किया आपने? बस उसने धर्मदास के साथ ज्यादती करनी चाहिए और समझाया था, मैंने उसे नहीं माना। और बस ये गंदा इल्म कभी कभी जादू करने वाले को भी नुकसान पहुंचा देता है, और मुझे तो कोई बात नहीं पता। बहरहाल आप ये बताइए कि हुआ क्या? बस हमने उसका एक जादू का नाकाम बना दिया है, और ये मजबूरी थी, और हमने उसी का जादू उसी पर उलट दिया। बस हमारे दिल में यह ख्याल है कि कहीं उल्टा हुआ जादू से कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और सिर्फ इतनी सी बात परेशानी है हमें। और मौलवी ईमान अली ने कहा, और फिर बोले, जरा नमाज वगैरह पढ़ लें, नाश्ता तैयार कर दो। और ये कहकर वो अंदर चले गए और माँ बेटियां बावर्ची खाने में चली गईं। उधर ईमान अली के अपने ख्याल के मुताबिक नागचंद्र के अपने घर पर भी क़यामत टूट पड़ी थी, और नागचंद्र का अलग थलग घर, जिसमें वो भी इत्तेफाक से अपनी बीवी और बेटी के साथ ही रहता था, और आम आबादी से जरा हट कर था, क्योंकि काले जादू के बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आबादियों में नहीं हो सकते। और जहां ढलती हुई शाम और उभरती हुई सुबह मस्जिदों में अजान की आवाज़ें उभरती हैं और मंदिर में घंटे बजते हैं, और वहीं काले जादू के माहरों के यहाँ गलाजत की पूजा होती है और शैतान को बलि दी जाती है, और खून के छींटे शैतान के मुजस्समे पर डालकर उसे ताकत मांगी जाती है, और गलाजतों से उसकी भरपूर जिस्म को रंगा जाता है। बहरहाल ये सारे काम अब नागचंद्र के घर में हुआ करते थे, और बीवी और बेटी को भी उसने अपने कामों में शामिल कर रखा था, और दोनों उसकी दस्ते रासत थी। और ये दूसरी बात है कि उन्हें सिर्फ उसके अमल की पैरवी करना होती थी, और वो नहीं जानती थी कि उसके नताइज क्या होते हैं। और बहुत से मामले हुआ करते थे, और बहुत से लोग अपने मुखालफों पर जादू टूना कराने आते, और बहुत से बड़े बड़े काम होते। और आज भी एक देवी जी अपना काम के लिए उनके पास आई थी, और कहीं दूर से आई थी, और ये दूसरे शहर में रहती थी। उन्हें परेशानी थी कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, और ये चाहती थी कि उन्हें उनकी शौकन कुत्ते की मौत मार जाए, और भारी रकम देकर उन्हें काले जादू के जरिए अपनी शौकन की मौत का बंदोबस्त किया था। बहरहाल ये तो काम करना ही था, और वो देवी जी भी यहीं ठहरी हुई थी, और सारी रात मसनूई जोहर से उठने वाली बदबू से बेचैन नहीं थी। उधर नागचंद्र ने अपनी आदत के मुताबिक अपने काले जादू का पुतला अपने बेर को बनाकर धर्मदास की तरफ रवाना कर दिया, और उसकी कामयाबी का इंतजार कर रहा था कि काफी देर तक वो खामोश रहा। और उस वक्त वो बैठा हुआ सिर्फ ये इंतजार कर रहा था कि उसे धर्मदास की तबाही की इत्तला मिले, और उसके अपने सामने बिल्कुल वैसा ही एक पुतला जो आटे का बना हुआ था रखा हुआ था, और उसके साथ जादुई अमल कर रहा था। उसके हाथ में एक थाल था, और जिसमें साबुत माश के दाने भरे हुए थे, और बराबर ही खून के 2 चिराग जल रहे थे, और यह खून तेल में शामिल किया गया था, और किसी ऐसे शख्स का था जो अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता। और आटे का 1.5 फुट ऊंचा पुतला नागचंद्र के सामने खड़ा हुआ था, और चंद्र उस पर कोई मंत्र पढ़ रहा था, और साथ ही साथ वो माश के दाने उस पर मारता जा रहा था, और माश के जो दाने वो अपनी मुट्ठी में भरकर पुतले पर मारता, वो पुतले के जिस्म पर लगते और इस तरह गायब हो जाते जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। लेकिन उसके साथ साथ ही पुतले के अंदर एक अजीब सी लर्जिश पैदा हो जाती, और फिर वह साकत हो जाता। बहुत ही महारत से यह पुतला बनाया गया था, और एक निगाह देखने पर 1.5 साल का कोई बच्चा मालूम होता, और बजाय उसके कि वो आटे का लगता, ये नागचंद्र के हाथों का करिश्मा था। बहरहाल वो अमल पड़ता रहा, और फिर थोड़ी देर के बाद अचानक ही पुतले के अंदर लर्जिश पैदा हुई, और देखने वाले अगर उस वक्त उस भयानक अमल को देख लेते तो शिद्दत दहशत से शायद उनके दिल की हरकत बंद हो जाती, क्योंकि अब पुतला दोनों हाथ भी हिला रहा था और गर्दन भी, और उसकी गर्दन फिरकी की तरह घूम रही थी, और नागचंद्र के हाथ में पकड़ी हुई थाल में माश के चंद दाने रह गए, और उसने थाल पूरे का पूरा पुतले पर फेंक दिया, और दफतनी पुतले के बदन में सुर्खी पैदा होने लगी, और ये आग की सुर्खी थी। थोड़ी देर के बाद ये आछी पुतला बिल्कुल जानदार हो गया, और उसने नागचंद्र की आंखों में आंखें डाल दी, और नागचंद्र के मुंह से एक मदम सी आवाज निकली। हाँ, अभी तक हमें पता नहीं चला कि हमारे दुश्मन की क्या हालत हुई। और दफतनी नागचंद्र चौंक पड़ा, और उसके सामने खड़ा हुआ पुतला थोड़ा सा आगे बढ़ा, और फिर एकदम जमीन पर राख का ढेर बन गया, और नागचंद्र चौंक पड़ा, और उसकी हंसी रुक गई। उसने सामने देखा, और उसके अंदाज में शदीद दहशत पैदा हो गई। सामने से वह आछी पुतला तेज रफ्तारी के साथ वापस आ रहा था, और जिसे उसने धर्मदास की तरफ भेजा था।
नागचंद्र के पूरे वजूद में दहशत की लकीरें दौड़ गईं और उसके हाथ फैल गए और फिर वो होंठों ही होंठों में बड़बड़ाया, ये कैसे हो गया काली माँ, ये कैसे हो गया। और अचानक की आछी पुतला नागचंद्र के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके हलक से गुड़ाई हुई आवाज निकली, लुच्चे, कमीने और काले, तूने मुझे ऐसी जगह भेज दिया था जहां तेरा दुश्मन पहले से मौजूद था और तूने मेरे जीवन शक्ति भस्म कर दी और अब तू तैयार हो जा कि कोई बड़ा नुकसान उठाने के लिए। नागचंद्र ने मुंह ही मुंह में कुछ मंत्र पढ़ा और दूसरे लम्हे उसकी जुबान सांप की जुबान की तरह लपलपाती हुई पुतले की जानब बढ़ी और अपनी उस लंबी जुबान से उसने पुतले को छू लिया और फिर गुर्राए हुए लहजे में बोला, कौन है वो मेरा दुश्मन जिसे देखकर तू वापस आ गया? वो मुसला, वो जो तुझसे कह कर गया था कि धर्मदास पर हमला ठीक नहीं होगा। ओहो, वो मौलवी ईमान अली, जो भी है उसने मुझे अपना मंत्र आजमाया और जैसे उसने मेरे शरीर पर पानी फेंका और मेरा पूरा शरीर सर्द हो गया और अगर मैं वापस ना आ जाता तो वहीं राख का ढेर हो गया होता। और इसलिए तेरी बड़ाई तो खत्म हो गई मुझ पर से और अब मैं तेरा बैर नहीं रहा। हाँ, जो कुछ उसने वापस किया है अब वो तेरे लिए है, समझा, तेरे लिए। और पुतला अचानक अपनी जगह से बुलंद हुआ और नागचंद्र की तरफ झपटा, लेकिन नागचंद्र जमीन पर लेट गया था और पुतला बरक रफ्तारी से उसके ऊपर से गुजर गया और सामने वाली दीवार से जा टकराया। दूसरे लम्हे नागचंद्र ने अपनी जगह से उठकर एक लंबी छलांग लगा दी और पुतला जो सामने वाली दीवार से टकराया था उसके एक खौफनाक धमाका हुआ और दीवार दीवान में से फट गई, जबकि पुतला उसमें से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गया था। दूसरी तरफ जो कमरा था वो नागचंद्र की बेटी धर्मवती और उसकी धर्मपत्नी बागबरी का कमरा था और दोनों औरतें अपनी जगह से उठ गई थीं और अचानक की धर्मपत्नी की चीख फिजा में उभरी और पुतला उसी के जिस्म से टकराया और उसके पूरे बदन में आग लग गई। दूसरे लम्हे वो अपने आप को नोचती खसूरती हुई वहां से बाहर निकल आई और उसके बदन से शोले उठ रहे थे और यूं लग रहा था जैसे कोई चीज सुलग रही हो और हल्की हल्की तपश, हल्का हल्का धुआं। लेकिन धर्मवती की चीखी आसमान से बातें कर रही थी और वो एक ही जुमला अपने मुंह से अदा कर रही थी, जल गई मैं, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। नागचंद्र ने ये अल्फाज सुने और तेजी से वापस पलटा और फिर उस जगह पहुंचा जहां उसकी बेटी चीख रही थी और उसके हलक से दाढ़ें निकलने लगी, बुझाओ इसे, बुझाओ, क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। और धर्मवती चारों तरफ दौड़ रही थी और बागबरी पर जैसे सख्ता तारी हो गया। बस वो साकत खड़ी फटी फटी आंखों से अपनी लुट जाने वाली दुनिया को देख रही थी और नागचंद्र इधर से उधर दौड़ता रहा और थोड़ी देर के बाद उसने पानी के बर्तन पर अपनी बेटी पर उंडेलना शुरू कर दिए और उसकी बेटी चीखते चीखते जमीन पर बैठ गई थी और थोड़ी देर के बाद उसका बदन भी राख की मानो जमीन पर ढलकता जा रहा था और नागचंद्र ने उसे दम तोड़ते हुए देखा और बुरी तरह बिलक बिलक रो रहा था, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया काली माँ, और ये क्या हो गया, और ये तूने क्या कर दिया, और मैं अपने ही जादू का शिकार हो गया। वो गम अंदोज के आलम में कह रहा था, लेकिन अब उसकी नौजवान बेटी की जगह राख का एक ढेर नजर आ रहा था और उस ढेर को देखकर बिलक बिलक का रोने लगा और फिर उसने अपनी धर्म पत्नी की तरफ कदम बढ़ाए और उसके पास पहुंच गया। बागबरी, बागबरी, देख बागबरी, हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। और अब अचानक की बागबरी एक जन्म लड़क गई और नागचंद्र की हलक से एक दिलदोज चीख निकल गई और बागबरी तू भी बागबरी छोड़ गई और वह बीवी की लाश से लिपट गया और फिर उसके मुंह से गुर्राहट सी निकली, बहुत बुरा किया तूने, और तूने बहुत बुरा किया रे, और तूने मौलवी ईमान अली, और हमने तो ये सोचा था कि खामोशी से लोगों के काम धंधे करेंगे, दौलत इकट्ठी करेंगे और खामोशी से वक्त गुजार देंगे, पर सारी बातें अपनी जगह और हमारी बीवी और बेटी हमारे प्यार थी और उन्हें भला हम कहाँ बोल सकते थे, और तूने इन दोनों को हमसे छीन लिया और बुरा किया तूने मौलवी ईमान अली, और किसी और के लिए तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया। और अब ऐसा नहीं होगा, समझा, और अब ऐसा नहीं होगा। और वह थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसके बाद उसने बेटी की राख एक हांडी में भरी और बीवी की लाश उठाकर कांधे पर डाली और उन दोनों के लिए हुए एक और दरवाजे की जानब बढ़ गया और उसने जो घर बनाया था उसके अंदरूनी कमरे में गहरा, तारीक और बड़ा वसी तहखाना था और वह बीवी की लाश और बेटी की राख लेकर उस तहखाने में उतर गया। तारीक तहखाने की सीढ़ियां तय करते हुए वो नीचे पहुंचा और उसने तहखाने के बीचों बीच दोनों चीजें रख दी और फिर एक माचिस उठाई और दीवारों में बने हुए सुराखों में से उड़ती हुई मशालें रोशन कर दी और धुएं की बदबू चारों तरफ फैल गई और मशालों की लड़ती रोशनी में बागबरी की लाश और हांडी अजीब सी लग रही थी। और फिर नागचंद्र एक काले से संदूक के पास पहुंचा और जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने होंठों में कोई मंत्र बदबदाया और ताले पर हाथ रख दिया।
ताला खुल गया और तब उसने संदूक का वजनी ढक्कन खोला और उसमें हाथ डालकर कोई चीज निकाल ली। और ये भी एक पुतला था जो न जाने कौन कौन से चीजों से बना हुआ था और बेनक्श बेरंग, और बस इंसानी जिस्म की इमारत और ऐसे बेशुमार पुतले उस संदूक में रखे हुए थे। और नागचंद्र एक एक करके ये पुतले निकालता रहा और उन्हें जमीन पर ढेर करता रहा और लातादाद पुतले जमीन पर ढेर हो गए और संदूक खाली हो गया। तो नागचंद्र ने अपना दूसरा अमल शुरू कर दिया। इन तमाम पुतलों को वो बीवी की लाश के गिर्द सजा रहा था और भागवरी की लाश लंबी लिटा दी गई और अभी उसका जिस्म नरम था और इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म सर्द होता जा रहा था। और ये पुतले उसने भागवरी की लाश के गिर्द सजाए और उसके बाद हांडी में से वो राख निकाल ली जो उसकी बेटी की थी। उसने उस राख को भी भागवरी के बराबर जमीन पर फैलाना शुरू कर दिया और उसे एक इंसानी जिस्म की शक्ल में फैला दिया। बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी और थोड़ी देर के बाद वो इस काम से फारग हो गया और पीछे हटकर पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद करके वो कोई मंत्र पढ़ने लगा और कुछ लम्हों के बाद उसने पुतले पर फूंक मारी और ये पुतले आग की तरह रोशन हो गए। तब नागचंद्र की आवाज उभरी, जे का संदीसा जाग उठा, हम जाग रहे हैं स्वामी, और तुम मेरे किस काम के हो? जागते कहाँ हो तुम? और हमसे क्या भूल हो गई स्वामी? मेरा परिवार खत्म हो गया और तुम पूछ रहे हो कि तुमसे क्या भूल हो गई? और क्या इतनी बरसवतरी के ज्ञान में तुम्हें यह सोचना नहीं दी थी कि तुम मेरे ये मोहल्ला की रक्षा करो? और दी गई थी स्वामी, तो फिर हमसे भूल हो गई। पुतले बोले और नागचंद्र की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने गुस्से में आकर फूंक मारी और तमाम पुतलों में आग लग गई। मुजस्मों के जिस्म से शोले निकल रहे थे और वह चीख रहे थे, नहीं स्वामी, नहीं महाराज, हमें मत मारो, हमने क्या किया है? और हमने जो कुछ भी नहीं किया, क्षमा कर दो हमें। और नन्ही नन्ही होलनाक चीखें और आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। और नागचंद्र खूनी निगाहों से उन पुतलों को देख रहा था जो एक एक करके खाक होते गए और जमीन पर उनकी राख फैल रही थी। और ये बेहानक खेल देर तक जारी रहा। पुतले अभी चीख रहे थे और फरियाद कर रहे थे, नहीं महाराज, जो कुछ कर रहे हो उसमें हमारा दोष नहीं, आखिर हमने क्या किया है? तुम मेरे चहेते बैर थे और मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए क्या नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर गई और तुम कुछ भी नहीं कर सके, और कुछ भी नहीं कर सके तुम और मेरे परिवार के लिए, तो फिर तुम्हारे जीवन से मुझे क्या फायदा? हम क्या कर सकते थे महाराज? और जिसने तुम्हारा मंत्र तुम्हें लौटा दिया वो हमारे धर्म का तो नहीं है और दूसरे धर्म का है वो, और जो कुछ करता है हमारे पास उसका तोड़ नहीं, हमें क्यों मार रहे हो? तुम्हारे पास अगर उसके किए का तोड़ नहीं तो फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा? और उस जैसे बहुत से मुझे नुकसान पहुंचाते रहेंगे और इसलिए तुम भी भस्म हो जाओ और मर जाओ तुम सब। और मेरा मंत्र छोटा नहीं है और काली का पुजारी हूं मैं, और मैं उससे नई शक्ति मांग लूंगा, पर तुम्हें पालकर मैं क्या करूं? और तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हिफाजत करना कोई आसान काम है? संसार में लाखों ऐसे साधु सुनत घूमते फिरते हैं जो दूसरों की शक्ति छीनने के लिए उन पर जीवन तंग कर देते हैं, और उन सब से लड़ता हूं मैं तुम्हारे लिए कि कहीं तुम किसी दूसरी पीढ़ी में ना चले जाओ और वह तुम्हें मुझसे छीन ना लें और तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। और मैं उनके खिलाफ हर वक्त जंग करता रहता हूं। किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। और तुम मेरा छोटा सा परिवार नहीं बचा सके, और मेरे जीवन में पत्नी और बेटी के सिवा क्या था? जो कुछ किया, जो कर रहा था, और उन्हीं के लिए तो कर रहा था। अब तुम्हारा मैं क्या अचार डालूंगा? क्या करोगे तुम? और मैं तो नई शक्ति हासिल कर लूंगा और काली देवी से मैं नया संसार मांगूंगा और वह तुमसे अच्छा रहेगा। बहरहाल आखिरी पुतला भी जमीन में पानी की मानद बह गया तो नागचंद्र अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक दूसरे गोशे में पहुंच गया। और यहाँ काली का बेहानक मुजस्मा रखा हुआ था और ये मुजस्मा शायद तांबे का बना हुआ था और काली देवी का पूरा रंग उसमें नुमाया था और ये बोलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने मुजस्मे को एक ऊंची जगह रखा और उसके बाद अपने बदन के सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और आहिस्ता आहिस्ता उसका बदन लर्जने लगा और देखते ही देखते वो एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। और फिर उसने काली देवी के सामने बुरी तरह उछलना कूदना शुरू कर दिया और उछलते हुए एक जगह आया और उसने एक खंजर उठाकर अपने हाथ में ले लिया और फिर काली देवी के सामने एक भयानक नाच नाचने लगा। और इतना भयानक नाच कि अगर इस वक्त कोई उसे देख लेता तो एक नंगे देवता को देखकर उसका कलेजा पानी बनकर बह जाता। और जादू की दुनिया का यह खौफनाक अमल थोड़ी देर तक जारी रहा और अचानक ही काली देवी के कांसी के मुजस्मे से एक धुआं सा खारिज होने लगा। सफेद रंग का धुआं फैलता चला गया और छोटा मुजस्मा उस धुएं में लिपट कर एक नई शक्ल इख्तियार करने लगा और देखते ही देखते वो काफी बड़ा हो गया
और फिर उसके कांधों पर बिच्छू रेंगने लगे। और तब नागचंद्र ने रुककर दोनों हाथ जोड़े और दुखता चला गया। जय महाकाली, और तू जानती है कि मेरे साथ क्या हो गया है, और काली मुझे शक्ति दे, और मुझे शक्ति दे कि मैं उससे मुकाबला कर सकूं जो मेरा दुश्मन है, और मैं उसे नीचा दिखा दूं। और अगर तूने मुझे ये शक्ति दे दी तो तेरा ये दास तेरे नाम की बलि दे देगा, और खुद अपने शरीर की बलि, और खुद अपने शरीर की बलि। उसने अपने शाने पर खंजर से एक जख्म लगाया और उस जख्म से बहने वाला खून अपने हाथ का प्याला बनाकर ले लिया, और फिर उसने यह सारा खून काली के मुतहरक मुजस्मे पर उंडेल दिया। और काली का मुजस्मा, जो अब काफी बड़ा हजम इख्तियार कर गया था, बढ़ता ही जा रहा था। खून उसके चेहरे से बहकर सीने तक आ गया। और तब नागचंद्र आगे बढ़ा और उसने अपनी जुबान निकालकर यह खून चाटना शुरू कर दिया, और यहां तक कि उसने काली के बदन का सारा खून साफ कर दिया। और अचानक एक गैर इंसानी आवाज उस भयानक माहौल में गूंजी, क्या चाहता है, बोल, क्या चाहता है? काली देवी, और मुझे इन दोनों के शरीर में जीवन चाहिए, और मैं उनके शरीर में आत्माओं की वापसी चाहता हूं, और थोड़े वक्त के लिए उनके जिस्मों को आत्माओं की शक्ति दे दे। पापी, और किसी मरे हुए को जीवन देना मेरा काम नहीं, और मैं ये नहीं कर सकती। मगर मैं उन्हें जीते देखना चाहता हूं। तो फिर एक काम हो सकता है कि मैं अपने बैर उनके शरीर में दाखिल कर दूं, और मेरे बैर उनका शरीर जीता रखें। और यही मैं चाहता हूं, और एक खास वक्त तक यह शरीर जीते देखना चाहता हूं, और उसके बाद मैं तुझे तेरा ये उधार वापस कर दूंगा, और ये शरीर मुझे दे दे महाकाली। और ऐसा ही कर, और अपने बैरों को उनके जिस्मों में दाखिल कर दे। ठीक है। और काली की आवाज उभरी, और फिर अचानक एक तेज चमक कमरे में उभरी, और ऐसी तेज चमक की आंखों की रोशनी छिन जाए, और नागचंद्र की आंखें भी एकदम बंद हो गईं। देर तक बंद आंखों में शाइयां रक्स करती रहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चमक मादूब होने लगी, और सामने काली का मुजस्मा अपनी जगह मौजूद था। लेकिन नागचंद्र ने उन दोनों जिस्मों की तरफ देखा, और जिनमें से एक के बदन की राख और दूसरे का भरपूर बदन मौजूद था, और अब सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नागचंद्र की बेटी धर्मवती भी अपनी जगह मुजस्सम मौजूद थी, और बागबरी भी, और दोनों के जिस्मों में जुम्बश हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों उठकर फर्श पर बैठ गईं, और अचानक ही नागचंद्र फूट फूट कर रो पड़ा, और उसके मुंह से रोती हुई आवाज निकली, मेरी बेटी और मेरी बागबरी, आज तुम दोनों छोड़ गई ना मुझे, और आखिर तुम मुझे भी छोड़ गई। और वो रो रहा था, लेकिन वो दोनों औरतें बुद्ध की मानद खामोश थीं, और नागचंद्र देर तक रोता रहा और अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था, और इस तरह उन दोनों से पेश आ रहा था जैसे वो असल में उसकी पत्नी और बेटी हों, जबकि वो तो सिर्फ बैर थे, और जो उनके शरीर के अंदर दाखिल हो गए थे। नागचंद्र के मुंह से रोती हुई आवाज निकली, और मेरी वजह से तुम पर यह मुसीबत पड़ी, और मेरी वजह से तुम इस संसार से दूर हो गई, और मैं जानता हूं कि मेरी वजह से यह सब कुछ हुआ, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। और मैंने काला जादू सीख कर जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए किया था, और सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ही मुझसे दूर हो गई, और अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा मैं। और वो रोता और चीखता रहा, लेकिन वो दोनों औरतों के चेहरे पर ना तो कोई तासर उभरा, और ना यूं लगा जैसे उन्हें उसके रोने से कोई दिलचस्पी हो। और तब उसकी टूटी हुई आवाज उभरी, हाँ, मैं जानता हूं कि अब तुम इस संसार में नहीं हो, और ये तुम्हारी आत्माएं भी नहीं, और जो तुम्हारे जिस्मों को मुतहर्रिक कर रही हैं, बल्कि अब तुम काली देवी के बैर हो। हाँ, और महाकाली, तूने मेरी बात मान ली, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और उनकी जुदाई में उनके बगैर अपना इल्म भी नहीं आजमा सकता, समझी? और मैं अपना इल्म भी नहीं आजमा सकता, और अब मैं उनसे शक्ति हासिल करके अपना इल्म पूरा करूंगा। चलो आओ, तो मेरे साथ आ जाओ। और उसने कहा, और तय खाने से वापसी के लिए चल पड़ा। दोनों औरतें खामोशी से उसके पीछे चल रही थीं, और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस जगह पहुंचा जो उसकी अपनी रिहायशगाह थी। और उसने आगे बढ़ने के बाद एक अलमारी से कुछ चीजें निकाली, और ये छोटी छोटी सुइयां थी, और इंसानी खोपड़ियां, और जो छोटी बड़ी हजियां थी। इन तमाम चीजों को उसने एक थैले में डाला, और फिर थैले का मुंह बांधकर उसे हाथों में लटकाया और घर से बाहर निकल आया। उसने अपने घर के उस पिछले हिस्से का रुख किया जहां उसने अपना खौफनाक जादूगर बना रखा था, और यहाँ बड़ी बड़ी लंबी झाड़ियां उगी हुई थीं, और बदनुमा और खौफनाक झाड़ियां। उन झाड़ियों में से कुएं का दहाना छुपा हुआ था जो बिल्कुल जमीन से बराबर की सतह पर था, और इस तरफ आने जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, और कोई भी उन झाड़ियों से नहीं गुजरता था। लेकिन अगर कोई भूला भटका उधर आ गया, या किसी ने जानबूझकर जहां से गुजरने की कोशिश की, तो फिर
ये अंधा कुआं उसका इस्तकबाल करता था और उसके कुएं की गहराइयों में कई इंसानी ढांचे जो सूख कर खुश्क हो गए थे और ऊपर से भी तकते नजर आते थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने नागचंद्र की हुक्म अदूली की थी और उसने हड्डियों और खोपड़ियों से भरा हुआ वो थैला उस कुएं में उछाल दिया और दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए बोला, देवी देवताओं की कसम, एक दिन मैं मौलवी ईमान अली की लाश को भी इस कुएं में डालूंगा और मेरा वादा है। और फिर वो खामोशी से वहां से चल पड़ा। जो कुछ बैठा था अब उसे अब वापस लाता तो उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन अपने तौर पर यह फैसला कर चुका था कि अब मौलवी ईमान अली से इंतकाम लेना ही उसकी जिंदगी है। उसकी बीवी और बेटी अब उसकी नहीं रही थी और वो तो दो बैर थे जो उनके शरीर में जी रहे थे। उधर ये सब कुछ हो रहा था और उधर मौलवी ईमान अली बेहद परेशान था और उसे इतना परेशान देखकर उसकी बीवी नादरा ने उसे कहा कि ईमान अली, ये क्या हो गया है तुम्हें? चेहरा उतरा हुआ है और ना खा रहे हो ना पी रहे हो और हर वक्त सोच में डूबे रहते हो। आखिर क्या बात है? तुम्हें नहीं मालूम नादरा, और मुझे सिर्फ एक ही बात मालूम है। कौन सी बात? तुम्हारी ये हालत उसी वक्त से है और जब से तुमने धर्मदास की मदद की है। हाँ, और मैं उसी वक्त से परेशान हूँ। किसी की मदद करके परेशान होना तो अकल की बात नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं नागचंद्र को नहीं बुला सकता। वो मेरे बचपन का दोस्त है और आखिर उसे हुआ क्या? असल में नादरा, पैसे की जरूरत किसे नहीं होती, लेकिन जो कुछ अल्लाह ताला अता करे उस पर कनात करना जरूरी है। और ये जायज़ और नाजायज़ तरीके से दौलत हासिल करना कोई अच्छी बात नहीं, और उसके बावजूद लोग नहीं सोचते और ये उनका फेल है। और मुझे एक खतरा है। क्या कहीं नागचंद्र को कोई नुकसान न पहुंच गया हो? और उसकी कोई वजह है? हाँ, क्या वजह है? और नादरा के अंदर बाल की खाल उतारने की आदत थी। मौलवी ईमान अली देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, बस नादरा, मुझे जादू वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आजची पुतला और धर्मदास की हवेली में दाखिल हुआ तो मेरे दिल ने कहा कि यह धर्मदास के अहले खाना को जलाकर खाकस्तर कर देगा। और मैंने उस पर कुरानी आयात का दम किया हवा पानी डाल दिया और मेरा ख्याल था कि वो वहीं फना हो जाएगा, मगर वो वापस चला गया और मुझ पर कुदरती तौर पर एक इंकशाफ हुआ। क्या ये कि आजची पुतला यहाँ कामयाब ना हुआ तो उसका रद्दे अमल उसके अमल पर होगा, और यानी कि ये कि नागचंद्र को से नुकसान पहुंचेगा और फिर बस। और यही ख्याल मुझे परेशान किए हुए है। आपको कुछ मालूम हुआ है कि नागचंद्र को कोई नुकसान हुआ या नहीं? मुझे क्या मालूम? तो मालूम कर लो ना उसके घर पर जाकर, और मसला पुलिस तक जाना नहीं चाहिए।